जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम टर्म 1 क्लास 10 वाले के लिए और क्लास 12 वाले के लिए उनका डेट दे दिया गया है। क्या 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में किसी भी दिन एग्जाम ले लिया जा सकता है। ठीक है, अब आपके लिए जो है मॉडल पेपर भी जारी किया गया है। ठीक है, 5 मॉडल पेपर, 1 2 3 नहीं, 4 भी नहीं, मतलब कि 5 मॉडल से पेपर जारी किया गया, 10 वाले के लिए भी, 12 वाले के लिए भी। और 12 वाले का मैं लगभग जितना मॉडल से पेपर है सभी सॉल्व करवा दिया हूं, चैनल पर है। 10 वाले का भी सॉल्व करवा दिया हूं, कुछ बचा हुआ है, अगर देखेंगे उनको भी सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएं और 8400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉडल पेपर आने के बाद, पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था जो सॉल्व कैसे करेंगे, अब सभी लोग ने लगभग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिया जाएगा, है ना। तो मॉडल पेपर क्या है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि क्या आपका मतलब मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है, मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट ये पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मॉडल पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, मॉडल पेपर से क्या मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि मॉडल पेपर होता है क्या है। तो मॉडल पेपर एक आपका सैंपल पेपर भी इसको कह सकते हैं, मॉडल पेपर इसको कहते हैं। तो ये आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो पैटर्न होने वाला है, तो पैटर्न में आपको कैसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं और आपको मालूम नहीं है कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे होगा या किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है कि इसको आप पढ़ लें, इसको आप समझ लें और इसको जानकारी रख लें कि एक मतलब कि एक आप इसका डायग्राम समझ लीजिए एक तरह से, है ना, कि एक डायग्राम है आपका कि आपको किस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। 40 ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है, तो 40 ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा आपका, है। तो ये आपका हो गया मॉडल पेपर, कि मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले, एग्जाम में आप जाकर डायरेक्ट मॉडल पेपर को देखेंगे तो एग्जाम पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर का हूबहू सेम टू सेम आपको मॉडल के रूप में प्रोवाइड किया गया है। आप इस मॉडल पेपर को देखिए और समझे कि इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उसमें चेंज रहेगा, है ना। आप कहेंगे कि मॉडल पेपर को पढ़ लें तो कितना चांस है कि सारा मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं तो क्या हम पास कर सकेंगे कि नहीं पास कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 40 आपका क्वेश्चन है। ठीक, 10 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। टर्म 1 में 50 नंबर है, जिसमें अगर आप पास करने के लिए देखा जाए तो ऐसा उसमें ये नहीं कहा गया है कि मतलब कि आपको इसमें 33% लाना जरूरी है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में 33% लाना जरूरी है। लेकिन अगर पास मार्क्स देखा जाए तो आप 40 में से 15 नंबर अगर लाते हैं, है ना, 33% उससे कम होता है, लेकिन एक मान के चलते हैं तो 15 नंबर अगर आप लाते हैं तो पास हो जाएंगे, है ना। 15 नंबर में आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या 5 मॉडल पेपर पढ़ लेने से 15 नंबर मतलब कि पास मार्क्स आपका आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश का हो गया या फिर मैथ का हो गया, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन को चेंज मतलब नहीं कर सकता है, वो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रहेगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर मॉडल पेपर 5 है, 200 क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस 200 क्वेश्चन को पढ़ के हम एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएगा। ये भी नहीं कह सकते हैं, है ना।
लेकिन ज्यादा आपको चांस क्या रखना है कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपका ज्यादा नहीं आएगा, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा देखने को मिल सकता है। अब जैसे मैथ का क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया जाएगा, कुछ डाटा आपको मान लीजिए दिया जाएगा, तो उस डाटा को क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन वो आप बोलेंगे कि वही नंबर जो मॉडल पेपर में नंबर दिया गया वही नंबर आपको इसमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है, चेंजेस मिलेगा, पैटर्न वही रहेगा। अब मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका 2-4 पूछा गया है ना, कोई भी पेपर से, तो 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो क्या वही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जो आप टर्म 1 में दे रहे हैं तो वही क्वेश्चन रहेगा? ऐसा भी नहीं है। अब उस चैप्टर को पढ़ लें, उस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन को तैयार करें, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के आप सोचेंगे कि वही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक मैं तो जानता हूं, जहां तक मैं आपको कहता हूं कि मॉडल पेपर 200 क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, पढ़िए उसको। और 200 क्वेश्चन पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन आप उसको रिमाइंड कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, 1 बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के बोलेंगे आप जाके एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप चैप्टर को देख ले, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर से क्वेश्चन को उठाएं और उस चैप्टर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, बुक से देखें, मॉडल पेपर से देखें, आप जो पेपर आप जो गाइड खरीदे हैं उस गाइड को देखें, जो आप ऑब्जेक्टिव बुक लिए हैं उस ऑब्जेक्टिव बुक से देखें और उसको पढ़ लें। ठीक है, अब आप सिर्फ सोचेंगे कि मॉडल पेपर जो पढ़ के 200 क्वेश्चन उसमें उसी से मेरा सारा क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे ना, मॉडल पेपर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 200 क्वेश्चन पढ़ने में जितने भी लोग हैं किनको टाइम लगेगा पढ़ने में, किनको टाइम लगेगा 200 क्वेश्चन पढ़ने में? ये तो समझ लिया ऐसा हो गया कि एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन दे दिया गया है ना, और आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद फिर सारा एग्जाम दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर सभी लोग नंबर ले आएंगे, सभी लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। 200 क्वेश्चन क्या है? अभी ऐसा लोग हैं जो कि 200 क्वेश्चन बस एक बार देखेंगे तो दिमाग में बिठा लेते हैं, अच्छा 1 का 2 होगा, 2 का B होगा, अरे 3 नंबर का 4 था, है ना। या फिर उसका ऑप्शन ये है, अगर एक्सचेंज कर देंगे A वाले को B में कर देंगे, B वाले C में कर देंगे, तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रट सकते हैं। तो मॉडल पेपर से क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन सारा ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन मॉडल पेपर से दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर दे दिया जाता है तो आपका लक, आपकी किस्मत, है ना, कि मॉडल पेपर पढ़ के गए और सारा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह है। और अगर नहीं आया तो फिर आप अपने आप को कहेंगे कि मॉडल पेपर से पढ़ के गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मॉडल पेपर पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसको पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि किस पैटर्न से क्वेश्चन दिया गया है, उस पैटर्न को पढ़ के समझ के और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ें, आपका एग्जाम आराम से निकाल लेंगे आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल पेपर का क्या वैल्यू है और कितना % मार्क्स जो है आपका मॉडल पेपर से एग्जाम में दिया जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। लेकिन अगर यहां आप देख रहे हैं तो वीडियो को पहले पूरा देख लें, वीडियो को पूरा देख लें, पीछे जाएं, बैक जाएं, रिवर्स करें, रिवर्स डालें और वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद आपके मन में जो डाउट है आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और साथ ही बताऊं कि इस तरह के वीडियो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं और आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड आपके मन में जो डाउट है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं जुड़ने के लिए तो आप मेरे चैनल एनी क्लासेस को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।